Hello, my kitty potatoes. We are back again with another video and another important sessions. Important क्वेश्चन का हम लोग आज बात करेंगे एंड ऑल्सो विच ऑफ दीज क्वेश्चन आर PYQ, उनमें से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आने वाले एग्जाम्स में, क्या क्या आप काइंड ऑफ इग्नोर कर सकते हो, और बस ये सारी बातें करेंगे। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जियोग्राफी का 5th चैप्टर दैट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और अब तक अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आपको पता चल चुका है कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म नेचुरल एंड वेजिटेशन। जो नेचर ने हमें वेजिटेशन दिया है, पेड़ पौधे दिए हैं, और वाइल्ड लाइफ दिया है। दो कंट्रीज का कंपैरिजन है, दोनों कंट्रीज में कुछ चीजें सिमिलर भी हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया है सो अपेरेंटली आप मतलब ये समझ लेना कि आपका ऑलमोस्ट चैप्टर हो गया। नाउ बच्चा हमारे पास ये कुछ टाइप ऑफ वेजिटेशंस है, ठीक है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सेमी एरिड थ्रोनी वेजिटेशन, दी सवाना आइलैंड, ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस एंड ग्रासलैंड्स। अब आपसे पूछा ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अब आपको इंडिया और ब्राजील का बता देना है। विल यू बी एबल टू डू दिस? अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो ठीक है, चलो। लेकिन इसको लिखना कैसे बच्चा? ट्रॉपिकल जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं वहां पर बड़े सारे बड़े बड़े पत्ते वाले पेड़ होते हैं, एंड इसके पीछे रीजन इज वेरी सिंप्लीफाइड, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है ना। इंडिया में कहाँ पर? अंडमान निकोबार आइलैंड एंड वेस्टर्न घाट और सम पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अगेन रेनफॉल बहुत अच्छी खासी होती है, एंड रेनफॉल बिकॉज इतनी ज्यादा होती है तो यहाँ पर ये वेजिटेशन मिलती भी है आपको। अगर हम बात करें कि ये जो हमारी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की वेजिटेशन है कहाँ मिलती है? अमेजन बेसिन एंड गोयाना हाईलैंड्स ऑफ ब्राजील। ठीक है, लिख लोगे ये पूरा? चलो अब बात करते हैं सेमी एरिड थ्रोनी वेजिटेशन। कैसी होती? कांटेदार झाड़ियां होती हैं, कम से कम इनको लोगों को पानी चाहिए। ये अपना पूरा इवेपोरेशन में भी क्या कर देती हैं बच्चा, ताकि मिनिमाइज कर देती है इवेपोरेशन, ताकि बच जाए। अपने पत्ते तक गिरा देती हैं ताकि इनको पानी ज्यादा कंज्यूम ना करने पड़े। इंडिया में ये वेजिटेशन मिलती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एज वेल। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील में ये वेजिटेशन झाड़ी वगैरह एंड कांटेदार कैक्टस वगैरह देखने को मिलते हैं। सवाना की बात करें तो सवाना बच्चा कैसा होता है? स्कैंटी बुशेस होते हैं, बहुत दूर दूर तक झाड़ियां होते हैं, स्क्रब्स होते हैं, और ये रेन रेजिस्टेंस ग्रास के जैसे ग्रो करने लगते हैं। ये इंडिया में मिलते ही नहीं है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ब्राजील में ये ब्राजीलियन हाईलैंड के पास मिलते हैं, जो थोड़ा उठा हुआ जमीन का हिस्सा है। बचता है हमारे पास इसका नेक्स्ट पोर्शन, एंड दैट इज ट्रॉपिकल सेमी डिसिडियस। ये इसमें मिक्स टाइप ऑफ वेजिटेशन होती है, मतलब कोई सूखने वाली, कोई बड़ी छोटी, इसमें सब कुछ मिक्स होता है। और ये इंडिया के सेंट्रल और साउथ इंडिया के वाले पार्ट में मिलता है। बात करें ब्राजील के तो पराना बेसिन और साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील में मिलता है। अगर ग्रासलैंड की बात करें तो पैम्पास ऑफ अर्जेंटीना में हमें ग्रासलैंड देखने को मिलता है, ठीक है। एंड ये इंडिया में कहाँ पर बच्चा? शिवालिक और असम में मिलता है ग्रासलैंड, घास के मैदान बोलते हैं जिसको, ठीक है। और ये हमारे पास मिलता है साउथ ब्राजील में। ये आप लोगों को याद रखना था। इतनी सारी चीजें आप लोगों को आई होप रिवाइज हो गई होंगी। ये क्वेश्चन यस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एंड इसका पैटर्न आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। एमसीक्यू में भी आप इसको बहुत ज्यादा इजीली कर पाओगे। चलो अब इसी बात पर हो जाए, एक हमारा प्यारा सा क्वेश्चन है, अब जल्दी से करो। इसमें से आपको ऑड मैन आउट निकालना है। लाइक ऐसी 3 चीजें होंगी जो एक पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग कर रही हैं, कुछ तो बात है। द फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राजील इज थ्रोनी बुशी मिलता है, लाइक थ्रोनी है, कांटेदार है, बहुत झाड़ी है। एवरग्रीन मिलते हैं, हिमालयन फॉरेस्ट मिलते हैं, या डिसिडियस भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। ऑड मैन आउट इज विच वन? लाइक प्लीज टेल मी फटाफट से। एवरीबडी नोज बच्चा कि ऑब्वियसली मैम हिमालय तो इंडिया से हो गया ना, ये तो इंडिया वाले पोर्शन की बात हो रही है फिर तो फिर ये यहाँ पर कैसे हो सकता है? बस तो फिर आंसर टिक करो और आगे बढ़ जाओ, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू इंडिया, अब इंडिया के रेफरेंस से एक चीज बाहर निकालिए। इंडिया में मैंग्रोव मिलता है, मेडिटेरियन मिलता है, थ्रोनी बुश तो हाँ मिलता है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी मिलते हैं। क्या नहीं मिलता है? ऑड मैन आउट अकॉर्डिंग टू यू गाइस, इंडिया में कौन कौन सी चीजें नहीं मिलती हैं? बताओ। मेडिटेरियन वाला एरिया नहीं मिलता है, वो हमारी जगह ही नहीं है। मेडिटेरियन एक सी है, उसके आसपास की जो कंट्रीज है, दोज आर कॉल्ड एज मेडिटेरियन कंट्रीज, ठीक है। तो देखना मैप पे, वर्ल्ड मैप पे कि वेयर इज मेडिटेरियन सी। ओके, ये इंडिया में बर्फ की बारिश लेके आते हैं, लाइक ठंडियों में बारिश यही लेके आता है, मेडिटेरियन सी, ठीक है। ये इंडिया में नहीं मिलता है।
इसका ऐसा कोई फॉरेस्ट इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है बच्चा। ओके, सो ये ऑड मैन आउट था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है नेक्स्ट, बताओ। विद रेफरेंस टू फौना ऑफ ब्राजील, ऑड मैन आउट अगेन। एनाकोंडा मिलता है, टमाराइन मिलता है, रेड पांडा या लायन? कोई भी कर लेगा, कोई भी कर लेगा बच्चा। चलो होमवर्क दे दो ये क्वेश्चन मैं आपको, आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। दिस इज योर कमेंट सेक्शन का होमवर्क, ठीक है? होमवर्क क्वेश्चन फॉर दी कमेंट सेक्शन। ओके, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है आज का, आंसर मत लिख लेना। चलो आप लोग मुझे बताओगे अगेन 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 अगेन, ऑड मैन आउट विद रेफरेंस टू फ्लोरा इन इंडिया। अब एमसीक्यूज में बच्चे इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी, एमसीक्यूज तो सारे कर सकते हो ना, इतना तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं कि एमसीक्यूज में भी इंपॉर्टेंट बताऊं आपको। देवदार, अंजन, ऑर्किड या बनियन ट्री, बताओ इंडिया में ऑड मैन आउट। इंडिया में देवदार ट्रीज में मिलते हैं, अंजन ट्रीज में मिलते हैं, और बनियन ऑर्चिड जो है बच्चा वो नहीं मिलते हैं, ऑर्किड जो है वो नहीं मिलते। ये वैसे भी एक फ्लोरा है जो हमारे इंडिया में फेमस नहीं है, ठीक है? फूल होते हैं ऑर्किड्स, वेरी ब्यूटीफुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ऑर्किड इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको मैच दी फॉलोइंग करनी है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, कोस्टल फॉरेस्ट, हिमालयन फॉरेस्ट और थ्रोनियन बुश टाइप वेजिटेशन। ये इंपॉर्टेंट है, सबको पता है, और ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको ये नहीं पता होंगे कि कौन सी बातें हो रही है। सुंदरी ट्रीज, पाइन, पाउ ब्राजील, खिजरी एंड द टीक। टीक सबसे ज्यादा हमारे पास कहाँ मिलता है? मेजरली डेसिडियस एरिया में। आ जाओ आंसर देख लो एक बार, ठीक है? सबको पता है कोस्टल एरिया में क्या मिलता है, सुंदरी ट्री मिलते हैं सुंदरबन डेल्टा में जो कि वेस्ट बंगाल में है, और वेस्ट बंगाल वाला एरिया खुद भी एक क्या है, कोस्टल एरिया है, ठीक है? ये सारी चीजें कर लेना, कोस्टल एरिया पानी से घिरा हुआ जो एरिया होता है, समझाया है पढ़ाया है सारा, ठीक है? तो कोस्टल एरिया सुंदर ट्री हो गया। पाइन ट्री कैसा होता है, समझाया है। पाइन ट्री कैसा होता है, जैसे क्रिसमस का ट्री होता है, लाइक दिस कोनी फेरस टाइप, लाइक आई होप मैंने एकदम बहुत अच्छी पेंटिंग बना दी आपके लिए। दिस इज दी पाइन ट्रीज, ऐसे दिखते हैं ये ट्रीज क्रिसमस का ट्री जैसा। डेसिडियस होता है टीक, जो इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट मिलते हैं। ये एवरग्रीन फॉरेस्ट किधर है, और कर ही सकते थे ब्राजील वाला एरिया में, ठीक है? और थ्रोनी एंड बुशेस बच्चा क्या है, खिजरी, जो थोड़ी झाड़ियां जैसे जो होते हैं, है ना, वो वाला पोर्शन। चलो क्वेश्चन हो गया हमारा। अब आ जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना? इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो यस, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज अ इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू, और ये काफी ज्यादा पावरफुल क्वेश्चन है। यस, ठीक है? तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राजील इन इंडिया, कर लेंगे हम लोग? नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली मैम पढ़ेंगे। देखो ये पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पर पूरा क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत परेशान रहेगी तो आप पूछ सकते हो। देखो अब नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील जो इक्वेटोरियल रीजन में लाई करता है, इसीलिए यहाँ पर हमेशा सनशाइन और एम्पल अमाउंट ऑफ हेवी रेनफॉल रहता है, तो पेड़ बहुत ही ज्यादा, जो हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, लाइक वेरी हैवी वेरी डेंस। अगर बात करें इंडिया, इंडिया इक्वेटर से थोड़ा दूर है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस होता है हाई रेनफॉल से वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्टर्न हिली एरियाज में जाते हैं, तो यहाँ पर इन रीजन्स में एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक है? कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, लॉजिक है। हाईलैंड जो रीजन है ब्राजील का, उसमें कम रेनफॉल रहते हैं, तो यहाँ पर बच्चा आपको ज्यादातर ग्रासलैंड देखने को मिलता है, घास के मैदान, नॉट द बड़ा बड़ा पेड़। ओके, इंडिया का जो पेनिनसुलर रीजन है जहां पर ठीक ठाक बारिश हो जाती है, वहां पर डेसिडियस फॉरेस्ट है, थोड़े ठीक ठाक पेड़ होते हैं, टीक है ना, देवदार और नीम वगैरह के जो नॉर्मल बेसिक पेड़ होते हैं वो हमें डेसिडियस साइड में मिलते हैं। एज देयर इज नो टॉल लॉन्ग एक्सटेंडिंग माउंटेन इन ब्राजील, हिमालयन माउंटेन यहाँ पर नहीं मिलते हैं, या फिर जो कैसे वो ट्राइंगुलर और क्रिसमस ट्रीज टाइप नहीं मिलते हैं, लॉन्ग ट्रीज नहीं मिलते हैं। लेकिन सिंस हमारे पास हिमालय है तो हमारे पर हिमालय टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं, और ये थोड़ा सा हाइट पे बेस्ड होता है, बिकॉज ऑब्वियसली बच्चा ये बहुत भारी नहीं होते, बहुत टॉल टॉल होते हैं, लाइक दे हैव दिस वेरी टॉल ट्रीज, लंबे लंबे से पेड़ होते हैं, लाइक दे आर नॉट ब्रॉड, वो सह ही नहीं पाएंगे, वो गिर जाएंगे। तो यहाँ पर लंबे लंबे पेड़ होता है, वो बहुत लाइट वेटेड भी होते हैं। सो यस दैट्स देयर। और वो जो पाइन का एग्जाम्पल हमने अभी पढ़ा था वही इसमें, वो जो पाइन का भी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, जस्ट लाइक दिस वाला, ये इधर ही मिलते हैं आपके हिमालयन रीजन में, ऐसे ऐसे पेड़ मिलते हैं, ठीक है? चलो यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो था ये बच्चा। चलो देन उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, बट नॉट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बट इससे पहले वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको वाइल्ड लाइफ को कोरिलेट करना है, ठीक है? नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया एंड वाइल्ड लाइफ को कोरिलेट करना है, इंडिया ब्राजील दोनों की, ठीक है? चलो आ जाओ। अब अच्छा खासा आंसर है हमारे पास, ठीक है? अच्छा खासा बच्चा आंसर है हमारे पास। डिपेंडिंग ऑन द फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशंस ही ऑब्वियसली
जिस भी जगह की जैसी ज्योग्राफिकल कंडीशन होंगे तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि वेजिटेशन कैसे होने वाली है। हम अपने मन मर्जी से तो डिसाइड नहीं कर सकते। सो यस डेफिनेटली बच्चा, डिफरेंट रीजन्स में कैसे वेजिटेशन होंगी कौन डिसाइड करता है? ज्योग्राफिकल कंडीशन डिसाइड करती है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही होगी। ठीक है, देन ग्रासलैंड ऑफ ब्राजील जो है लाइक द सवाना एंड डिसिडियस फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर लार्ज नंबर ऑफ हार्बिवोरस एंड कार्निवोरस, आपको वाइल्ड लाइफ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या है आपको वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अमेजोन बेसिन में आप लोगों को बहुत सारे बर्ड्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, हार्बिवोरस, कार्निवोरस दोनों टाइप के देखने को मिल जाएंगे। और अगर बात करें कोस्टल फॉरेस्ट की तो स्वैम्पी एरियाज ऑफ पैंटनाल, सुंदरबन डेल्टा जहां पर मैनग्रोव बर्ड, फिशेस, रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स और एनाकोंडा ऑल्सो इन ब्राजील वाला पोर्शन। तो बच्चा वाइल्ड लाइफ का कंपैरिजन किया गया है अलोंग विद कौन कौन सी जगहों पर क्या क्या चीजें मिलती हैं। एब्सोल्युटली जो है इसको पढ़ लेना, समझ लेना। क्वेश्चन इज लाइक अगर हम इसको रेटिंग करें आउट ऑफ 10 तो वी वुड रेट इट 7, तो फिर भी बच्चा इंपॉर्टेंट तो है। ठीक है, तो आप ये देख लेना, इंपॉर्टेंट तो है ये। देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा इन्वायरमेंटल इश्यूज जो इंडिया और ब्राजील दोनों फेस कर रहे हैं वो कौन कौन से इश्यूज हैं जो हम एनवायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे हैं, राइट। चलो स्क्रीन पर आ जाएंगे और देखेंगे। देखो, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट इज हैपनिंग। सबको पता है कि हमारा एनवायरमेंट थोड़ा डिग्रेड हो रहा है। ब्राजील में लीगल स्मगलिंग होती है वाइल्ड एनिमल्स की, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन एक्सेट्रा। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है बच्चा? कटिंग ऑफ ट्रीज, ओके। और इलीगल स्मगलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, एनिमल का स्किन बेचना है ना, उनसे कपड़े बनाना, बैग्स बनाना, शूज बनाना, फिर उनको मार्केट में बहुत सारे एक्सपेंसिव रेट्स में बेचना, है ना। उनके जो टीथ होते हैं, उनके जो ये सींग होते हैं, है ना, उन सबको बेचना, मार्केट में ऑक्शन करना, ये बहुत ही कॉमनली होता है। और ये सब जो है चैलेंज है हमारे इंडिया में भी और इधर भी। ड्यू टू दीज प्रॉब्लम्स जो भी एंडेमिक स्पीसीज होते हैं बच्चा, जो एक ही जगह पर मिलते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। इंडिया के पास भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है। यहाँ पर पोचिंग बहुत ज्यादा होती है। पोचिंग मतलब बच्चा एनिमल को मार के उसका बिजनेस करना, उसकी स्किन बेचना, राइट। दैट इज वेरी कॉमन इन इंडिया। अभी तो बहुत ज्यादा नहीं है इतना कॉमन, बट यस है, थोड़ा बहुत मे बी इलीगली हो रहा है। फास्ट स्प्रेडिंग डिफॉरेस्टेशन, हम लोग बहुत ज्यादा पेड़ काट रहे हैं जमीन के चक्कर में, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है तो नया जमीन चाहिए। मेनी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ आर ऑन अर्ज ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया। बहुत ज्यादा हम लोगों को क्या देखने को मिलते हैं, हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो खत्म होते जा रही है, और ये रोकने के लिए हमें बहुत सारे एक्शंस बच्चा लेने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन भी ओवरऑल इंपॉर्टेंट ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, व्हाट आर मेजर कॉजेज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट इन ब्राजील एंड इंडिया। ब्राजील और इंडिया में मेजर कॉजेज क्या है बच्चा डिफॉरेस्टेशन के? जो डिग्रेडेशन हो रहा है फॉरेस्ट का, हाँ बताओ मेजर कॉजेज क्या हो सकता है? मैम लोग काट रहे हैं, है ना, लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या है, फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन एज मोर एंड मोर लैंड इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की जनसंख्या बढ़ रही है तो फॉरेस्ट खत्म हो रहा है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब नीचे क्या, कॉन्टिन्यूस फूड सप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चा? ज्यादा से ज्यादा जमीन को एग्रीकल्चर के अंडर लेके आना पड़ता है। अब एग्रीकल्चर की जमीन बढ़ाने से फॉरेस्ट छोटे हो रहे हैं, और फॉरेस्ट छोटे होने की वजह से फॉरेस्ट में रहने वाली लाइफ, वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन खत्म हो रही है। बोथ इन इंडिया एंड ब्राजील वी आर फेसिंग इन्वायरमेंटल क्राइसिस। दोनों में ही जंगलों को लकड़ी के लिए काटा जा रहा है। दोनों में ही बच्चा डोमेस्टिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो भी वहां पर ट्राइब्स रहती हैं वो जंगलों को काट देती हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा है, उसको ब्राजील में रोका कहते हैं। वही जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, फसल को काटो और जमीन को जला दो, वो इंडिया में भी होती है। झूम कल्टीवेशन के नाम से हम इसको जानते हैं। सो ये भी बच्चा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, काट देते हैं, जमीन को कल्टीवेट करते हैं और फिर उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल द अबव रीजंस, फॉरेस्ट फायर, पॉल्यूशन, ओवरग्रेजिंग, ऐसे भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे फॉरेस्ट बोथ इन ब्राजील एंड इंडिया मतलब सेम चैलेंजेस दिख रहे हैं, और फॉरेस्ट हमारे खराब हो रहे हैं, फॉरेस्ट हमारे डिग्रेड हो रहे हैं। ठीक है बच्चा, चलो उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज डेसिडियस टाइप वेजिटेशन ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाली वेजिटेशन हमारे पास सबसे ज्यादा क्यों मिलती है? लेट्स फोकस अपॉन दिस क्वेश्चन। कुछ तो हुआ, कुछ तो इसमें ऐसे खास होगा कि क्यों मिलती है, क्यों हम पढ़ते हैं, क्यों हम सोते हैं, क्यों हम खाते हैं, कुछ तो रीजन होगा ना उसके पीछे। तो यही वेजिटेशन क्यों मिलती है, आओ समझते। देखो किसी भी जगह की वेजिटेशन जरूरी नहीं कि वो हम और आप डिसाइड करें। किसी भी जगह की वेजिटेशन कैसी होगी वो डिसाइड करता है क्लाइमेट एंड रेनफॉल वहां पर कैसी हो रही है। ठीक है, इन इंडिया, इंडिया लाइज इन दी ट्रॉपिकल जोन, और यहाँ पर मेजरली मॉनसून टाइप ऑफ वेजिटेशन रहता है थ्रू आउट द ईयर।
ऑल्सो मेजर पोर्शन ऑफ इंडिया रिसीव सीजनल रेनफॉल, बहुत ज्यादा जो इंडिया का पोर्शन है उसमें एक सीजनल रेनफॉल ही देखने को मिलती है, और एवरेज रेनफॉल इज बिटवीन 1000 to 2000 मिलीमीटर, नॉट सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। अब डेसिडियस फॉरेस्ट ऐसे सिचुएशन में जहां पर इंडिया में इतनी ज्यादा बारिश यही होती है, तो ऐसे ही पत्ते आ जाएंगे बच्चा, जो एक सीजन में अपने पत्ते गिरा देते हैं और जैसे ही बारिश आती है तो वो न्यू न्यू ग्रो कर जाते हैं। तो दैट्स द होल पॉइंट हैपनिंग। टीक, बैम्बू, बनियन, पीपल एक्सेट्रा, यही डेसिडियस के होते हैं, और ये बहुत कॉमन ट्रीज है, इन सबका नाम आपने सुना होगा, ठीक है। ये कॉमन ट्रीज होते हैं और यही इंडिया में सबसे ज्यादा मिलते हैं, बिकॉज इंडिया में सबसे ज्यादा एवरेजली जो बारिश होती है वो बारिश इसी टाइप की वेजिटेशन को नॉर्मली सपोर्ट करती है। दैट्स द होल पॉइंट, ठीक है। चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था काफी। बताओ आंसर। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील है वो डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड है, बताओ जल्दी से। या फिर वो कम जो है फॉरेस्ट से कवर है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील, बताओ जल्दी से। ओके देखो, यस, बिकॉज नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इक्वेटोरियल रीजन में लाई करता है, और जहाँ इक्वेटोरियल रीजन होगा वहां सनलाइट भी आएगा, बिकॉज सन का डायरेक्ट रेज आता है, ठीक है बच्चा। वहां पर 2000 मिलीमीटर बारिश भी थ्रू आउट द ईयर होती है, हर रोज ही होती है। और अगर बारिश इतनी होगी तो वेजिटेशन भी अच्छा होगा, और वेजिटेशन अच्छा होगा तो बच्चा वहां पर बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे। और डेंस का मतलब क्या होता है, चलो ठीक है मैं समझा देती हूँ आपको। मानना है ये एरिया बी है, सॉरी एरिया ए है, और ये एरिया बी है, ठीक है। अगर इसमें बहुत ही ज्यादा पेड़ पौधे हैं, लाइक आपको हाथ रखने की भी जगह नहीं, अगर आप खो गए तो आपको कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा, इतना ज्यादा वेजिटेशन है, पेड़ पौधे इतने ज्यादा हैं, दिस इज कॉल्ड एज डेंसिटी। ये डेंस है, काफी काफी ज्यादा क्लोजली सारी चीजें हैं। लेकिन बच्चा एक स्पार्स होता है डेंस का ऑपोजिट, जहां पर दूर दूर वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी, कहीं कहीं पर बस आपको वेजिटेशन। तो दिस इज द टर्म डेंस, मतलब बहुत ही ज्यादा भरा भरा जो होता है, ठीक है। समथिंग दैट हैज अ लॉट्स क्लोजली वेरी कॉम्पैक्टेड, ठीक है। चलो, तो इसीलिए बच्चा यहाँ पर बारिश अच्छी होती है, इसलिए नॉर्दर्न पार्ट में डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं, इक्वेटोरियल रीजन में लाई करता है। देन आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हिमालयाज में क्यों कम मिलती है? अरे ऑब्वियसली, ऑब्वियसली बारिश नहीं होती है, बर्फ पड़ रही है, पौधे कैसे ही सरवाइव कर जाएंगे। पौधों के लिए दो ही सबसे जरूरी चीजें होती हैं, जाइलम और फिलोएम, ठीक है। नहीं, सन और फोटोसिंथेसिस, वाटर ट्रांसपोर्टेशन एंड फोटोसिंथेसिस, दोनों ही नहीं होगा तो भाई कैसे ही कोई पौधा सरवाइव भी कर पाएगा। एज ही एल्टीट्यूड इंक्रीजेस टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, जितना आप ऊपर जाते हो बच्चा टेम्परेचर नीचे आ जाता है, ठीक है। जितना आप नीचे जाते हो उतना टेम्परेचर नीचे आ जाता है। क्लाइमेट बहुत ज्यादा कोल्ड होता है हाई एल्टीट्यूड्स में, इवन जम्मू कश्मीर तो -40 डिग्री सेल्सियस के पास तक चला जाता है, हिमालय के कुछ एरियाज में। ऑल्सो बच्चा ये ज्यादातर बर्फ से घिरा रहता है, बर्फ से घिरा रहेगा तो एक्सट्रीम कंडीशन, प्लांट बेचारे कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। थोड़े बहुत सीजनल फ्लावर वगैरह हाई एल्टीट्यूड में मिल जाता है, इसीलिए वेजिटेशन यहाँ पर नहीं होती है, क्लाइमेट अलाउ ही नहीं कर रहा है बच्चा। क्लाइमेट क्या बोल रहा है, ब्रो पागल हो गए हो क्या, बर्फ पड़ रही है तुम्हें पौधे की पड़ी हुई है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वाइड वेराइटी ऑफ इंसेक्ट स्पीसीज आर फाउंड इन ब्राजील। इंसेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा सवाल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक बार सुन लो। इंसेक्ट्स आर मोस्टली फाउंड इन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्वैम्पलैंड, हर जगह मिलते हैं। इंसेक्ट्स बच्चा पत्तियां खाते हैं, घास खाते हैं, नेक्टर जो प्लांट का होता है वो खा लेते हैं, है ना, जैसे कि हनी बी टाइप्स का, ठीक है। ये पूरा वर्जन होता है। द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट आर सीन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील। ब्राजील के जो नॉर्दर्न पार्ट है उसके में एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है, और यहाँ पर आपको बच्चा बहुत सारे स्वैम्पी एरियाज हैं, तो हर तरीके के इंसेक्ट्स आपको यहाँ पर मिलने देखने को मिल जाएंगे। सो यस, देयर आर अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ इंसेक्ट स्पीसीज दैट इज फाउंड इन ब्राजील, ठीक है। ये हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था। फिर उसके बाद है हमारे पास बच्चा वाइल्ड लाइफ इंडिया में डे बाय डे डिक्रीज हो रही है। सबको पता है क्यों डिक्रीज हो रही है मैम, अगर हम उनके घर ही काट देंगे तो वो लोग कहाँ ही रहेंगे, ऊपर से हम लोग इतनी सारी लीगल चीजें भी कर सकते हैं। अब आंसर है वाइल्ड लाइफ इन इंडिया यस इज डिक्रीजिंग, बिकॉज हम लोग रैपिडली डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम लोग उनके घर तोड़ देते हैं, उनको मार देते हैं, और ऊपर से पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, तो एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेस, कुछ भी वाइल्ड लाइफ सर्वाइव नहीं कर पा रही है ना। आपने एक स्पैरो होता था मेरे बचपन में, जब मैं छोटी थी तो मेरे घर पे बहुत सारे स्पैरोज होते थे, अभी एक भी स्पैरो इधर नहीं बचा है, and they have just gone, and I have not seen sparrows since a long period of time.
यस, तो बच्चा यस ये चीज़ें चले जाती हैं, पॉल्यूशन है, फिशेज़ आर डाइंग, लोग प्लास्टिक की सारी चीज़ें छोड़ देते हैं एंड एक और सबसे मेजर इश्यू है जो बच्चा जो आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं जिससे जो काइट होता है जो जिससे पतंग उड़ाते हैं वो जो भी चीज़ धागा होता है, कैसे याद नहीं आ रहे क्या बोलते हैं उसको उस वो जो होता है लोग उसको छोड़ देते हैं वो इवेंचुअली सी में चले जाता है और वो फिशेस के गले में फंस जाता है एंड उसमें वो ट्रैप हो जाती हैं एंड दे डाई। सो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो इसके वजह से हो रही है, पॉल्यूशन है, केमिकल्स हम लोग पानी में छोड़ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे हमारी वाइल्ड लाइफ खराब होते जा रही है। एक्सपेंशन सिटीज का इतना हो गया है, पॉपुलेशन बहुत ग्रो कर रही है तो हम जमीन तो चाहिए रहेगा ना। ऑल्सो द प्रॉब्लम पॉल्यूशन वो बहुत ज्यादा सीवियर हो गया है, AQI इतना ज्यादा हद से खराब हो गया है, बहुत सारी स्पीसीज मर जाते हैं, दे कैन जस्ट कैन नॉट सर्वाइव। पोचिंग हो रही है इतना ज्यादा, लीगल हम लोगों का माइनिंग हो रहा है, सारी चीजें, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी जमीन को खराब कर रही है, फॉरेस्ट कवर खत्म होते जा रहा है। सो ये कलेक्टिवली बच्चा हमारे वाइल्ड लाइफ को भी खत्म कर रही है सारी चीजें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लिख लेना इसको एज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा ये। लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, लाइक इंडिया देयर इज अ नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन ब्राजील टू, और ये अभी रिसेंट का PYQ है, ये PYQ था बच्चा। सो अपेरेंटली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बट मोस्ट प्रोबेबली इस साल रिपीट नहीं होगा, क्योंकि जो पिछले साल रिपीट हो जाता है वो नेक्स्ट ईयर बहुत कम आता है, एक दो क्वेश्चन ही आते हैं, नया टाइप से आता है जो उससे पिछले साल आया था वो। लेकिन ठीक है, हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को भी। यस, नीड तो है, दोनों ही कंट्रीज जस्ट लाइक इंडिया एंड ब्राजील बोथ आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, स्लैश एंड बर्न, एग्रीकल्चर, इलीगल स्मगलिंग, सब कुछ ही हो रहा है। ट्रीज बच्चा हम लोग काट रहे हैं क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा जगह चाहिए, दोनों ही जगह पर लार्ज स्केल ऑफ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है। ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा सीवियर हो गया, दोनों ही कंट्रीज में बहुत सारी स्पीसीज खतरे में है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का सेम एग्जांपल अभी पढ़ा था, लाइक इंडिया में भी लीगल स्मगलिंग है, वहां पर भी है। सो यस, हेंस देयर इज अ नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन बोथ ब्राजील एंड इंडिया। बहुत बेसिक था, मतलब जो अभी तक हमने पढ़ा था वही सब कुछ, एक ही चीज, मतलब एक ही बार चैप्टर को पढ़ोगे एंड यू विल बी एबल टू डू दी चैप्टर वेरी वेरी इजिली। एंड दैट वाज अबाउट इट। इससे ज्यादा बच्चा आपको ना पढ़ना है, ना ही इससे ज्यादा चीजों की टेंशन लेनी है, इतना आप हर एक चैप्टर से पढ़ लेना, दैट इज ऑल अबाउट इट। So right now I'm signing off and I'll see you in the next video. Thank you so much. Bye bye. Take care.